वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है मीट योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर जो है आपके नेक्स्ट पार्टनर या फिर कह सकते हैं कि आपके लवर जो है वो किस तरीके के होंगे, उनके क्या पर्सनालिटी होगी, क्या सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। वो किस तरीके के दिखते होंगे, ठीक है, उनकी लुक्स पे, उनकी पर्सनालिटी पे सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होंगे। आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसिस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, लवी डवी सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स, ओके, टॉरस एनर्जी है। तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन जो है मैं बता देती हूँ, एरीज, सेजिटेरियस और लियो तीनों ही प्रोमिनेंट है। एक्वेरियस एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है और सेजिटेरियस एनर्जी है। तो प्रॉपरली यहाँ पर सभी का मिक्स मैच है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फायर साइन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस यहाँ पर है। तो ये पर्सन जो है आपके एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं या सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन चाहे बॉयफ्रेंड मतलब मेल हो या फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ आप अपने हिसाब से जो है इंटरप्रेट कर लेना। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो ये पर्सन जो है आपसे कमिटमेंट में आएंगे प्रॉपरली, जो है जो आप चाहते हो। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन के साथ जो है आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है, मैरिड लाइफ आप लोग क्रिएट कर रहे हो और आगे जो है एक अच्छी लाइफ को लीड कर रहे हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है इमीडिएटली, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। अगर आप सिंगल हो, जो कि ज़्यादातर लोग होंगे सिंगल, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस पर्सन के साथ अब जो है आप नेक्स्ट टाइम पे बातचीत करोगे, जिसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आओगे, ठीक है, उनके साथ जो है आपका कमिटमेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अगर आप कमिटमेंट वाले इंसान को चाह रहे हो या चाह रही हो, तो उस तरीके का ही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। आप बाकी लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, जो कि कुछ हद तक सही भी है। तो ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, तो स्टार जो है इक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। एक होपफुलनेस है, एक ऑप्टिमिज्म है, एक हीलिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपकी यूनिक शाइन को आप जो है वो समझते हैं। जो आप भगवान से प्रेयर करते हो या ईश्वर से प्रेयर करते हो या जो भी आपका रिलीजन हो, आप जिससे भी प्रेयर करते हो कि ईश्वर मुझे इस तरीके का इंसान मिलाना या इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ हो, तो आपकी प्रेयर्स का आंसर जो है वो इस इंसान में छुपा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वो आपको बहुत तरीके से बात करना या जेंटली जो है वो आपसे बातचीत करना या आपको ट्रीट करना, इस तरीके की एनर्जी है। अगर वो मेल है तो वो जेंटलमैन की तरीके से है, और अगर वो फीमेल है तो वो एक मदरली वाइफ की तरीके से होंगी या एक अच्छी वाइफ बनने के लायक होंगी। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है। आप में कॉन्फिडेंस है, उनमें भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन हो सकता है कुछ डिफरेंसेस भी हों आप लोगों के बीच में, कल्चर का, रिलीजन का, कास्ट का, हर तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सब चीज़ों के साथ जो है वो अलग-अलग डिफरेंसेस हों, लेकिन उसको आप एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेंथ आया है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए, और वो चीज़ जो है आपके अंदर से ही आ रही है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको पेरेंट्स मना कर रहे हैं और आप जो है इस तरीके की चीज़ में फांद रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स भी जो है आपको वो यही कहेंगे कि आप लोग सही हो, कंपैटिबल हो, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है आप दोनों के बीच में। एक लविंग सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, फ्रेंडशिप की तरीके से शुरुआत हो रही है। फ्रेंडशिप जो है वो इस तरीके की है कि आप उनकी बात सुनना पसंद करते हो, वो आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, फिर जो है आप लोग इस तरीके की सिचुएशन में आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है, तो मून जो है पाइसिस एनर्जी है। अभी तक सब कुछ हिडन है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको पता होगा, जो कि कम चांसेस हैं, ज़्यादातर लोग सिंगल ही देखते हैं रीडिंग्स को। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी सब कुछ हिडन है।
सही समय पर सब कुछ जो है आपके सामने आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सही समय कब आएगा? देखो, कैलेंडर से नहीं होती है ये चीज़ें, ये प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जैसे-जैसे चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में चेंज होंगी और जो सिग्निफिकेंट अदर उसके बर्थ चार्ट में चेंजेस होगा, तब जो है आप एक दूसरे के सामने आ पाओगे। तो यहाँ पे कोई धक्के मार के बात नहीं है कि भई अ धक्के मार लिए और जो है रिलेशनशिप में एंटर हो गए। अगर मान लो ऐसा कर भी लेते हो तो रिलेशनशिप में खुश नहीं रहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? तो थोड़ा-सा पेशेंस रख लो, भले पेशेंस रख लो लेकिन एक अच्छे इंसान के साथ जाओ। तो ऐसी एनर्जी है, और आपका बॉयफ्रेंड जो है या गर्लफ्रेंड जो है, जो भी पार्टनर आपका रहेगा, वो आपको एडमायर करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे नहीं कि मीठी-मीठी बातें कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है, क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। बहुत सॉलिड फाउंडेशन होती है एस ऑफ कॉइन्स की, तो वैसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। थ्री ऑफ कप्स में बार-बार यही कह रही हूँ कि फ्रेंडशिप से शुरुआत होगी। फ्रेंडशिप जो है वो ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान के साथ हमारी जो है शादी करने की इच्छा हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें उनसे सिमिलर होती हैं आपसे, आपकी उससे सिमिलर होती है, आप लोगों की बॉन्डिंग बनती है, कुछ जो है अट्रैक्शन भी होती है, और कुछ जो है आप लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, जो लोगों से जो है वो नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन जब वो हो जाएगी, तब जो है आप लोग एक-दूसरे के तरफ आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखा रही है कि जेंटल, लविंग, केयरिंग पर्सन होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अपने फ्रेंडली बिहेवियर के लिए वो जाने जाते होंगे, अपनी फैमिली और लव्ड वंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखना पसंद करते होंगे। और ये जो केयरिंग साइड है, ये जो लविंग साइड है, वो हर इंसान के लिए नहीं है, बहुत ही पर्टिकुलर लोगों के लिए है। तो उसी तरीके से आप जो है अपनी लाइफ में इस तरीके के इंसान को लेकर आना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। तो टेम्परेंस जो है सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है, आप लोग बैलेंस कर रहे हो लाइफ को। ये जो है आपका डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया गया है किसी कारण के वश। हो सकता है जैसे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग पास्ट लवर हो, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन आप पास्ट लवर हो सकते हैं जिस वजह से, या पास्ट स्पाउस हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के स्पाउस, ठीक है? तो वो जो है आप दोनों यहाँ पे फिर से आ रहे हो, तो सोलमेट वाली कार्ड है की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। टेम्परेंस जो है वो एक इमोशंस को बैलेंस भी करना जानते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना जानते हैं, तो दोनों तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, हालांकि सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि सभी के चाइल्डहुड फ्रेंड से जो है आपकी शादी नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो है ये पर्सन आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे, उनके मन में ये है कि चाहे आपकी कोई भी एज हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको वो रोज़ जो है वो अपने घर में देखना चाहते हैं, या इस तरीके की एनर्जी महसूस करना चाहते हैं कि जहाँ पे खुशी भी हो और एक सुकून भी हो, तो वो वाली एनर्जी है। हम अपने ही घर में जो है वो सुकून महसूस करते हैं, चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर रेवन भी आया है, एक क्रो आया है। तो क्रो जो है जहाँ पे भी अगर आता है, तो ये जो है एक डिवाइन इंटरवेंशन है, स्पिरिट्स की तरफ से आपको तोहफा मिल रहा है। इस तरीके के ये पर्सन होंगे। अभी पर्सनालिटी के बारे में भी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है इनका कैरियर हो, जैसे ये आरजे हो सकते हैं, वीजे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के और क्या क्या प्रोफेशन होते हैं, जैसे न्यूज़ प्रेजेंटर हो सकते हैं, या रिपोर्टिंग करते हो, या जो है कहीं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, या फिर वॉइस से कोई काम करना, सिंगिंग हो सकता है, कुछ और हो सकता है, या फिर जो है न्यूज़ पढ़ते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उनका कैरियर से भी रिलेटेड हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस है, सॉलिड फाउंडेशन है। यहाँ पे ये फाउंडेशन जो है वो अ, अभी तक हिडन है, लेकिन ये जब भी होगा तो ये जो है आपके साथ इस तरीके के मतलब कह सकते हैं कि एक बॉन्डिंग में क्रिएट कर रहे हो आप लोग, कि जो टूट पानी काफी कठिन है, तो एक लेगेसी को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ जो है उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड चिट्स, और उसके बाद देखेंगे कि वो किस जो है सेलिब्रिटी से भी मिलते हैं। ठीक है, तो पहला आ रहा है बोल्डनेस, वो जो है काफी ज्यादा बोल्ड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फुल लिप्स, फुल लिप्स हो सकते हैं, मेल के भी हो सकते हैं, फीमेल के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्किनी, तो स्किनी भी हो सकते हैं, एथलेटिक बॉडी होगी। काइंडनेस, काइंड पर्सन होंगे, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। लार्ज आइज, तो उनकी आंखें जो है काफी बड़ी बड़ी होंगी, प्यारी होंगी, सुंदर होंगी। नेक्स्ट आ रहा है एवरेज हाइट। नेक्स्ट आ रहा है ईस्ट एशियन, तो ईस्ट एशियन हो सकते हैं। ईस्ट एशियन जो है जैसे हम लोग साउथ एशियन में रहते हैं, ठीक है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये चीज। ईस्ट एशियन जो है वो जापान भी हो सकता है, या फिर
उससे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो इंडोनेशिया, जरूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन ऐसी एनर्जी हो सकती है। चलिए देखते कुछ और। पिज्जा पार्टी, हो सकता है आप लोग पिज्जा पार्टी में मिलो, 2 देख लेते हैं। शूज का ऑब्सेशन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है 23 से 27 ईयर्स, ये वेरी भी कर सकता है। नेक्स्ट आ रहा है ब्लैक और ब्राउन हेयर। नेक्स्ट आ रहा है आई लाइक यू एक्चुअली लव यू, तो वो जो है आपसे यही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाइल्ड फ्लावर्स, तो इन्हें फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वाइट टीथ, अपनी हाइजीन का ध्यान रखते होंगे, ऐसे नहीं कि गंदे संदे घूम रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 आ गए हैं। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट, तो स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा इस पर्सन को पसंद होगा। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स, उसके बाद में जो है आपको और बताती हूँ। तो यहाँ पर दोनों कार्ड्स में जो है एक कपल आया है। यहाँ पर जो है डीपर आप लोगों के बीच में पैशन भी होगा, मैग्नेटिक क्वालिटी भी होगी, पैशन है और एक इमोशंस का भी पैशन है। तो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को पहचानने लग जाओगे कि यहाँ पर आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो काफी हद तक स्पेशल है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically। तो यहाँ पे soulmate जो है वो आपको manifest करना चाहते हैं, आप भी उन्हें manifest कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के बीच में जो है एक, जैसे मैंने कहा, सुकून भी है, खुशियां भी है और बहुत ही अच्छे वे में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की इच्छा है। तो चलिए देखते हैं कुछ चिट्स, जिसकी वजह से आपको पता चल पाए कि वो किस तरीके के दिखते होंगे, उनकी कैसी लुक्स होगी। तो पहला आ रहा है माइकल ब्लूमबर्ग, पॉलिटिशियन। जेंडिया, अमेरिकन एक्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुष्का शर्मा या अनुष्का शेट्टी, उस तरीके की जैसे लीनर साइड पे होंगी या एथलेटिक बॉडी होगी। नेक्स्ट आ रहा है श्रेया सरन। नेक्स्ट आ रहा है शर्लिन चोपड़ा। 2 और देख लेते हैं प्रियंका चोपड़ा, तो इसी तरीके के वो दिखते होंगे जैसे जो शक्ल है। और ऐसा नहीं है कि आप प्रियंका चोपड़ा सोच रहे हो तो प्रियंका चोपड़ा ही आ जाएगी, नहीं। ऐसा है कि उनकी जो जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस है या फिर जो है स्किन कलर हो सकता है या फिर जो है उनका जो एटीट्यूड है, जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, वो जो है उस तरीके का दिखे। चलिए देखते हैं कुछ और। टॉम क्रूज और एक और निकाल लेते हैं मिलिंद सोमन, तो बहुत ही ज्यादा जैसे चीजी लुक होगा, स्किनी या एथलेटिक बॉडी होगी, प्रॉपर जॉ लाइन दिखती होगी, दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, ठीक है। और विटिश या जो है थोड़ी हल्की डार्कर साइड होगी, बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही जो है फेयर होंगे, विटिश साइड होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पे लव आ रहा है, आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा लव रहेगा, लवी डवी सिचुएशन रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे या वो आपके ऊपर जो है कोई गलत तरीके से चीजें लेकर आए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक पाइसिस एनर्जी आई है, क्रेन आया है, तो ड्रीमी इल्यूजन रहेगा आप लोगों के बीच में शुरुआत में, कि आपको लगेगा ड्रीम वर्ल्ड में आप लोग जी रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ये आपका रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डॉल्फिन आई है, फ्रेंडलीनेस होगी, फन लविंग प्लेफुलनेस होगी, तो आप लोग एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ड्रैगन फ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, आपकी लाइफ जो है वो पहले से और बेहतर हो जाएगी और खुशी महसूस कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक जो स्पून आया है, तो जैसे मैंने कहा ये कमिटमेंट देंगे आपको और फैमिली बनाने में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे बेबी आने के भी पूरे पूरे चांसेस है अगर आप करना चाहो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून आया है, तो अभी तक सब कुछ हिडन है, अच्छा लग रहा है आपको सुनने में, लेकिन अभी हिडन है और आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कुछ होता भी है, ये हो जाएगा, जब होना है तभी होगा, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। बंजार रानी तुम्हारी सुलू का, और नेक्स्ट आ रहा है हेशो ना तारा रंपम मूवी का, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, हम दोनों मूवी का ये पुराना गाना है। नेक्स्ट आ रहा है एक लड़की भीगी भागी सी, देखो सारे पुराने गाने आ रहे हैं और उसी तरीके के आ रहे हैं कि
प्यारी वाली सिचुएशन है, ऐसे नहीं है कि झपट पड़ो एक दूसरे पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलती का नाम गाड़ी जो किशोर कुमार का था, ऐसी ही एनर्जी है और बहुत स्वीट सी एनर्जी है। एक और ले लेते हैं, तेरी ओर सिंग इज किंग। तो इसी तरीके के गाने जो है वो आपकी तरफ फील करते हैं या इसी तरीके की फीलिंग्स रखते हैं। चलिए रैंडम क्वेश्चन का आप सोच लीजिए क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आंसर आ रहा है 1 ईयर, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन, नेक्स्ट आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट आ रहा है यस यस यस। तो आपकी जो है लाइफ इस तरीके से बन रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको मिल रहे हैं। आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, ओ सॉरी क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। लगभग सभी ज़ोडिएक साइन आ गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो है वो टॉरस एनर्जी है, एरीज, सेजिटेरियस एनर्जी है और लिब्रा, जेमिनी एनर्जी है और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली यही एनर्जी है। ये आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, मतलब मेल या फीमेल हो सकते हैं। आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जो भी मैं आपको कह रही हूँ। तो आप जो है किसी भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना चाहते हो, मन से आपका ऐसा चीज है, मतलब ऐसी चीज है, दो डुअल सिचुएशन है, एंटर भी होना चाहते हो और नहीं भी होना चाहते हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि आप एक सही इंसान के पास जाना चाहते हो लेकिन उसके साथ जो रिस्क आता है कि भाई डेट करोगे या फिर जो है किसी पे विश्वास करो, वो नहीं लेना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी होगी आपकी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आपके मन में पैशन है, आपके थोड़े से डिजायर्स हैं, ठीक है। और मन में ऐसी चीज सबके होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ उसको जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट जहाँ पे करना चाहिए वहीं पे करना चाहिए। सब जगह पे अगर गलत तरीके से अप्रोच करोगे तो आपके साथ जो है गलत हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी में मत जाना, लेकिन जो आपके डिजायर्स हैं उसको पहले बैक फ्रंट पे रखो, सामने नहीं लेकर आना है। शुरुआत में जो है आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी हों, उनके साथ जो है आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग होना जरूरी है, तभी आप हर्मिट के कार्ड में हो। आप सोच विचार कर रहे हो बहुत ज्यादा, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी ये टेंडेंसी रही होगी कि आपको कोई भी इंसान जो है वो बहुत जल्दी पसंद आ जाता होगा या आ जाती होगी, इस वजह से आप थोड़ा डर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो आप एक स्टेबल पार्टनर की तरीके से जाते हो, जहां पर ये नहीं कि आपको कोई धोखाधड़ी मिल रही है, लॉयल्टी नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं चाहते हो आप ऐसे इंसान को चाहते हो जो आपके को प्रोटेक्ट करे, आपकी तरफ जो है स्टेबल सिचुएशन में आना चाहे, एक एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप बन पाए, और आप इसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो पहले जितने भी आपके पास्ट पार्टनर रहे हों, मैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कह रही हूँ, किसी के लिए एक हो सकता है, किसी के लिए दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है पहले आपको उन सबको गुड बाय कहना है, उनसे कोई नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में रहना है, उनसे बातचीत नहीं करनी है, उनके चीज़ों को नहीं सोचना है, या जो भी आप चाहते हो या जो भी अटैचमेंट है पहले तो उससे निकलो। और अगर ऐसा कुछ नहीं रहा है, आप हमेशा से सिंगल रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन रही नहीं है, तो आपको ये पर्सन वहां मिलेंगे जहां आप माइग्रेट करके जा रहे होगे, ठीक है। अब अपने काम के वजह से हो सकता है, बिजनेस के वजह से हो सकता है, कोई वीजा लग जाए, आपका स्टडी वीजा लग जाए या वर्क वीजा लग जाए, इस तरीके की सिचुएशन है। तो जहां पर भी आप जा रहे हो वहां पर जो है आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप इस इंसान के साथ आ जाओगे, अगर आप हमेशा से सिंगल रहे हो। और अगर आप रिलेशनशिप में कभी भी रहे हो तो पहले उन सारे लोगों को जो है
टाटा बाय बाय कहना है अपने मन से, अपने दिमाग से, ठीक है? ये कहना और कर पाना कठिन होता है, लेकिन आपको ये करना ही है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हो, जो कि आपके लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स वाली जो स्टेबल सिचुएशन है वो आ भी रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स और किंग ऑफ कॉइन्स दोनों ही आए हैं। तो यहाँ पर आपका इक्वल मैच मिल रहा है, जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है? तो उस तरफ जो है आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। तो 4 ऑफ कॉइन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी, फैमिली ओरिएंटेशन, अ, एक प्रोटेक्शन या स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी वाला जो है रिलेशनशिप चाहिए, और आपके मन में ऐसा आता है कि मैं बहुत जल्दी पैशन महसूस करता हूँ या करती हूँ, और मुझे बहुत इजीली कोई भी इंसान पसंद आ जाता है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा डरे हुए हो और इजीली जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन आपके लिए धीरे धीरे आपको स्टेप्स लेने हैं। अपने दिमाग को जो है पहले रखो, उसके बाद जो है जो भी आपके पैशनेट डिजायर्स हैं उनको जो है पीछे रखो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एरीज लियो सेजिटेरियस को दिखाती है। अपना जो इक्वल मैच है, जिस तरीके की आपकी सिचुएशन है या आपका जो नेचर है, उसी इंसान का भी जो है वो उसी तरीके का नेचर होगा, कि वो जो है एक सैसी अट्रैक्टिव पर्सन होगा। लोग जो है उसके पास जाना चाहते होंगे या अ, उससे बातचीत करना चाहते होंगे, रिलेशनशिप में आना चाहते होंगे, लेकिन वो अपने आप को चूज कर रहा है। वो जो है ऐसा चीज सोच रहा है या सोच रही है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है कि सही है, क्योंकि कार्ड में रिप्रेजेंटेशन भी है कि पीछे वोल्केनो बना हुआ है, और ऐसी आइलैंड है कि वहाँ पे वोल्केनो है और वहाँ से जो है वो धुआँ या क्लाउड्स निकल रहे हैं। तो वो जो है पहले डिस्ट्रक्शन करके फिर जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। उसी तरीके से आपको भी जो है पीछे सब कुछ छोड़ना है। जो भी लोग हैं, जो भी आपकी पास्ट अटैचमेंट्स रही हैं, उन सारे लोगों को टाटा बाय-बाय कहना है दिल से, दिमाग से, और फिर जो है आपको इसकी तरफ बढ़ना है, और स्टेबल सिचुएशन आपकी आ रही है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार हर कोई मुझे धोखा देगा या मेरा एडवांटेज ले लेगा। भई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पास्ट की अटैचमेंट्स को हटाना है। कुछ लोग, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ें करते हैं, जैसे मान लो एक्स वाई ज़ेड कोई पास्ट का पर्सन रहा है या पास्ट पार्टनर रहा है, तो उसका जो है नंबर आपके पास है, और आप जो है उसको रोज़ देखते हैं या बातचीत करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो आप अपनी एनर्जीज़ को भटका रहे हो। उसको टोटल कट ऑफ करो, उसका नंबर डिलीट करो, थोड़े सालों में आपके दिमाग से भी डिलीट हो ही जाएगा। तो ऐसी एनर्जी रखो, सैसीनेस है आपके पास, आप ये कर सकते हो, और इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपके जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी होंगे, उनकी पर्सनैलिटी और वो सब तो हम चिट्स में देखेंगे ही, लेकिन वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही कर रहे हो। और ऐसे मत सोचना कि उनके जो है पास्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे थे, या कई लोग जो है शक कर लेते हैं कि उनके मन में ये होता है कि मैं ही रिलेशनशिप में आया हूँ इस इंसान के साथ, उसका कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन वो जो है उस चीज़ को कट ऑफ कर रहा है। अपने एक्स को, अपने जो भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, उस चीज़ को वो भी कट ऑफ कर रहे हैं और आप भी कट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि आपको एक फैमिली बनानी है, आप दोनों ही स्टेबल चाहते हो। उनके साथ भी किसी ने उनकी अच्छाई का फ़ायदा लिया है और आपकी भी अच्छाई का किसी ने फ़ायदा लिया है। तो दोनों की सिचुएशन को समझो, जेलसी मत क्रिएट करना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर रहे हो, लीगल मैरिज को क्रिएट कर रहे हो, और यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, आपके पर्सन की रिस्पेक्ट हो रही है, आप एक अच्छी फैमिली में जा रहे हो, टॉरस एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, यहाँ पे वेल्थ की कोई कमी नहीं होने वाली है, और ऐसे मत सोचना कि वेल्थ के लिए मैं शादी कर लूँ, ऐसा मत करना। लोग नुकसान उठा जाते हैं, मैं सच बता रही हूँ। चलो ये थोड़ा-सा टैरो से अलग हो जाता है कि लोग नुकसान उठा जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा। यार, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर किसी महल में आपको अकेला छोड़ दिया जाए, सब सुख-सुविधाएँ हो, टीवी हो, सब कुछ हो, स्विमिंग पूल हो, जकूज़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन आप अकेले क्या करोगे? कोई इंसान जो है वो आपको सही टाइम ही नहीं दे रहा है, या आपके साथ जो है एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा है इमोशंस की, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी चीज़ जो पेरेंट्स भी करते हैं कि बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है तो उससे ज़्यादा शादी कर दो, बहुत स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वो अकेलापन महसूस करेगा, तो ऐसे इंसान के साथ शादी करो जो शायद 2000 या 4000 कम भी कमाता हो, लेकिन इमोशंस जो है वो इन्वेस्ट तो कर पाए, तो आप ज़्यादा खुश रहोगे। ऐसी एनर्जी आ रही है, जिसके पास आप खुशी महसूस कर रहे हो, उसी के पास आप जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, वेल ग्रोथ वाले, वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगे, चाहे मेल है, चाहे फीमेल, और आप भी जो है वेल एस्टैब्लिश हो रहे हो। और उसके बाद जब आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे, तो एक-दूसरे के साथ जो है कोई बिज़नेस वेंचर या कोई जॉब या कुछ भी ऐसा क्रिएट करना चाहते हो अपना। अब हो सकता है आपको जो है फार्मिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, और आपके पास कुछ लैंड भी हो, तो वहाँ पर जो है आप पेड़ या कोई इस तरीके के फल फ्रूट जो है वो उगाना स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी
इनकम जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल देती हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कब पढ़ा था, तो वहाँ पे जो है आई थिंक बुंदेलखंड में कुछ ऐसा हुआ था, जहाँ पर जो है बंजर ज़मीन थी, लेकिन वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ उगाई जा रही हैं। तो इस तरीके का जो है आप लोग कर रहे हो, एक यूनिक इनोवेशन वाली चीज़ आ रही है आप लोगों की लाइफ में, और आप दोनों ही जो है उससे अच्छा पैसा कमाओगे। साइड बिज़नेस होगा आपका, लेकिन आप लोग ऐसा कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स है, तो जैसी स्टेबिलिटी आप चाहते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप दोनों को ही मिल रही है, इसी तरीके की एनर्जी मिल रही है, और आपके पर्सन भी जो है आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स, उसके बाद जो है पर्सनैलिटी और बाकी सारी चीजें देखते हैं। तो पहला कार्ड ये आया है, यहाँ पे पीसफुलनेस मिल रही है, सुकून मिल रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है जो प्रेयर कर रहे हो ईश्वर से कि जिस तरीके का इंसान चाहते हो, उसी तरीके का इंसान जो है अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड, देख लो आ गया है। रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अब न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो फेथ के साथ आगे चलो। पास्ट के लोगों को, गलत लोगों को, गंदी चीज़ों को, जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, घर में जो है वो रोज़ जो है आपका सफाई होती है, झाड़ू पोछा होता है, सभी के घर में होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आप लोग हटाते हो, इस वजह से हटाते हो ना कि घर की गंदगी जो है वो बाहर जाए और आप अपना घर साफ रखो। इसी तरीके से मन को भी साफ करना है, क्लेंजिंग करनी है यहाँ पर, और वो चीज़ आप जब कर लोगे तो आप इस इंसान को अपने पास पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू, दे आर लेटिंग ऑन। तो इस तरीके की सीक्रेट एडमायरर है ये आपके। चलिए देखते हैं उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। कैंडल नाइट डिनर, वो आपको कैंडल नाइट डिनर पे लेके जाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई चूज लव नो मैटर वॉट। नेक्स्ट आ रहा है यू डिजर्व द बेस्ट। तो इस चीज में विश्वास करो, थोड़ी चीजें भी, जो नेगेटिव चीजें ही हर समय नहीं सोचनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें भी होती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है टॉलर, तो बहुत लंबे होंगे या लंबी होंगी, एवरेज हाइट से। 21 to 25 ईयर्स, तो ये एज हो सकती है, ये चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है एबिलिटी टू टेल गुड स्टोरी, तो कहानी सुनाने में बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पार्क, पार्क में मिल सकते हैं ये आपको पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है मेकिंग फूड फॉर यू, तो वो जो है आपके लिए फूड बनाकर लेकर आना पसंद करेंगे, या उन्हें खाना बनाने का शौक हो। और ऐसा नहीं है कि खाना बनाने का शौक है तो शेफ ही हो, जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों को इनोवेशन पसंद होती है, तो ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है सॉफ्ट स्किन, फेशियल सिमिट्री, तो फेशियल सिमिट्री बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यूरोपियन, यूरोप से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे। लॉन्ग आर्म्स, लंबी बाहें हो सकती हैं। नेक्स्ट आ रहा है शार्प नोज और चिन। नेक्स्ट आ रहा है लविंग, लविंग केयरिंग पर्सन होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कहा है उस पर टिक रहे हो, ऐसा नहीं है कि इधर मुंह मार लिया और इधर मुंह मार लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और चिट्स कि किस तरीके के दिखते होंगे लुक्स वाइज, ठीक है। ब्रैड पिट, बहुत सेक्सी इंसान है। नेक्स्ट आ रहा है कार्ल मार्क्स, फिलोसफर, तो इस तरीके की फिलोसफी वाली बातें भी करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एडम स्मिथ, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है काजल अग्रवाल, साउथ इंडियन आई थिंक एक्ट्रेस है। रणवीर सिंह। नेक्स्ट आ रहा है लियोनार्डो डिकैप्रियो, तो वो जो टाइटैनिक वाले थे वो, और भी बहुत अच्छी मूवीज करी हैं इन्होंने। नेक्स्ट आ रहा है टॉम क्रूज, तो यूरोपियन भी आया है तो हो सकता है। हेनरी केविल, सुपरमैन। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वटने वोल्फे, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, तो देख लेना, जिसके बारे में नहीं जानते हो तो उसको आप सर्च भी कर सकते हो। तो इस तरीके की लुक्स जो है वो आपके पर्सन की होंगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर सीजर आई है, पास चीजों को कट ऑफ करना है, उनका नंबर, उनके बारे में सोचना नहीं है। अगर नंबर रखना भी चाहते हो तो रख लो बेशक, लेकिन उनके बारे में सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डियर आई है, शाइनेस है, आपके अंदर भी शाइनेस होगी, आपके पर्सन के मन में भी शाइनेस होगी। नेक्स्ट आ रहा है लियो एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकते हैं, तो कॉन्फिडेंट पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक गन आई है, गन विद द रोजेस आई है, तो लीगल जो है कैरियर हो सकता है, या फिर जो है उन्हें शूटिंग का शौक हो, तो शूटिंग जो है जैसे मान लो एज ए प्ले वो जो है उन्होंने शूटर रहे हों, इस तरीके की एनर्जी है। स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है रहना है तेरे दिल में, इसी मूवी का गाना है। नेक्स्ट आ रहा है कुछ ना कहो, 1942, अ लव स्टोरी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुम ही हो, आशिकी 2 मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है होने लगा, अंतिम मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है
ज़ह नसीब हँसी तो फसी मूवी का बहुत प्यारा गाना है, तो देख लेना। और एक और ले लेते हैं, आई लव यू बिली एलिश का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए महसूस करेंगे। तो सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आंसर आ रहा है आपका नॉट द राइट टाइम। नेक्स्ट आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। नेक्स्ट आ रहा है कमिंग फ्राइडे। और नेक्स्ट आ रहा है रिकवरी। तो यहाँ पर जो है आप अपने आंसर्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।